इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप फूलिश हो जाएं. You have to recognize your environment. एक one solution fits all हम नहीं कर सकते हैं. But then you must also recognize कि सिर्फ independence लेके then what are you going to do? What is the end game here? वो चीज़ मैंने देखा है आमतौर पे लड़कियां नहीं सोचती and they end up shooting themselves in the foot. So there is nothing wrong in somebody pursuing their career. Nothing wrong with that. कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको later age में जाके बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश पैदा होती है, फैमिली बनाने की ख्वाहिश पैदा होती है. हर औरत को young age से नहीं होती है. So let them decide, let them figure out which direction they want to go in, because in this particular case she said no to a lot of proposals because of this issue, and then finally there was somebody who really liked her and he really wanted to marry her. तो उन्होंने पहले शादी से पहले डिस्कस किया कि मेरा मसला ये है, I am passionate about my career, this is the years where I can go forward in my sports career, तो मैं इसको compromise नहीं करना चाहती. तो he promised her that I will protect you, I will make sure that nobody interferes with this, और आप जिस तरह pursue करना चाहती हैं आप करें. शादी को चंद ही महीने गुजरे, ससुराल वालों ने कहा कि हम आपको नहीं स्पोर्ट्स खेलने देंगे, हमें ये पसंद नहीं है. वो बहुत रोई. हस्बैंड ने भी हाथ जोड़ के कह दिया अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे माँ बाप खुश नहीं हैं. और अपने माँ बाप के पास गई. उन्होंने कहा बेटा अब ससुराल की सुनो क्योंकि वही अब तुम्हारा घर है और तुम्हारा खामिंद ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा क्या तुम कर सकती हो और क्या नहीं. जब मेरे पास उसका केस आया, she was so depressed that she was contemplating suicide very seriously. That is how unhappy she was. एक तो ये कि she was not allowed to pursue what she wanted. Second, because she had been betrayed. कि ये शादी मेरे साथ धोखे से की गई है. मुझे वादा किया था कि this will be protected and now he's not protecting it. I have no respect left for this man. I don't want to be with him. So she was either wanting divorce or she wanted to commit suicide. अब ये एक इतना बड़ा debacle, तो obviously जब ये बात ख़ानदानों में पहुंची बड़ों में, सारे लड़की को ही ब्लेम कर रहे थे कि कितनी अनरियलिस्टिक तुम्हारी ये है और तुम अपना घर तबाह करना चाहती हो बिकॉज ऑफ दिस. लेकिन अगर आप रियलिटी देखें तो उसकी पेन को कोई समझ नहीं रहा कि यू आर टेकिंग अवे हर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसके अंदर अगर अल्लाह टैलेंट डालता है किसी चीज़ का कि उसको उसका पैशन होता है, तो वो इसीलिए होता है कि उसके अंदर बहुत शिद्दत से वो ख्वाहिश होती है. आप और मैं शायद अंडरस्टैंड ना कर सके क्योंकि हमारे अंदर अल्लाह ने वो टैलेंट नहीं डाला. तो टैलेंट के साथ वो शिद्दत से ख्वाहिश भी डाल देता है. और अगर आप अपनी उस टैलेंट को परसू नहीं करेंगे, उसको आप डेवलप नहीं करेंगे, आपने दुनिया की वजह से, ख़ानदान की वजह से, जिस भी वजह से उसको गिव अप कर दिया, तो बिलीव मी, क्योंकि ये रूह की आवाज़ होती है, ये बाद में जाके ज़िंदगी में आपको बहुत दुख और तकलीफ़ देती है. When you are in your 40s and 50s, that's when the dreams that you did not pursue, they come to haunt you. This is typically what midlife crisis is. उस वक्त बहुत सी ख़वातीन, मर्द, they go through such a crisis that they go into deep depression and then they go into drugs and all kinds of things. So जो बात इंसाफ की है वो ये है कि झूठ बोल के किसी को फंसा के और बाद में कि अब तो इसकी शादी हो गई है, अब हम इसके ऊपर सोशल प्रेशर डाल के तरह तरह का इसको कंट्रोल करेंगे और इसको अपनी मर्ज़ी पे चलाएंगे. लेकिन इंसान की आप एक इंसान की रूह को अंदर से मार रहे हैं. और अल्लाह की नज़र में मर्द की रूह, औरत की रूह बराबर है. उसने दोनों को बराबर राइट्स दिए हैं. और इस केस में तो ज़्यादा राइट्स हैं क्योंकि खाविंद का फ़र्ज़ बनता था कि वो जो वादा किया, एक तो उसको निभाए, दूसरा कि जो उसकी बीवी का हक है जिससे उसको खुशी मिलती है, जो कि एक जायज़ हक है, कोई गलत काम नहीं करी, उसको वो प्रोटेक्ट करता, which he did not do. So it became a very tragic and very unstable situation. So that's number one. For the right to self, you have the right to choose the career, you have the right to choose the direction of your life. Now let's talk about, does independence mean that you are completely independent, you have to live alone, you have to make your own money and not get money from someone else? So वो भी एक, आप, you get to choose what kind of independence you want.
this is negotiable. आप कुछ ख़वातीन, they will want to be independent but they still want the support of a marriage, they want to have kids also, that's fine. किसी ने कोई रूल नहीं बनाया कि इसको हम इंडिपेंडेंट कहेंगे और इसको नहीं कहेंगे. दिस इज़ वेयर वी आर फॉलोइंग के कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया. दिस इज़ व्हाट द वेस्ट हैड प्रोपगेटेड विद द फेमिनिस्ट मूवमेंट, और इसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया था कि जो औरत कम्प्लीटली अपने ओन पे है, वो मर्दों से बिल्कुल हेल्प नहीं लेती, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग औरत है. और इसी का एक साइड इफ़ेक्ट ये निकला कि पहले आपने देखा होगा मूवीज़ में कि वेस्ट में ये था कि men always opened the doors for women, there was chivalry, there was all that stuff, जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो गया क्योंकि औरतें ऑफेंड हो जाती थी. If somebody opened the door for them, they would get offended. I can open my own doors. तो उससे मर्दों के अंदर वो जो एक नेचुरल एक चीज़ होती है औरत को प्रोटेक्ट करने की, उसको रिस्पेक्ट करने की और शिवलरी की, वो वहाँ पे मर्दों में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है. और उसका साइड इफ़ेक्ट जो औरतों ने देखा है कि दे आर एग्जॉस्टेड, सब कुछ अब उन्हें खुद करना पड़ रहा है. दिस इज़ नॉट रियली इंडिपेंडेंस, दिस इज़ फूलिशनेस, राइट? I have lived a life where I had to be completely independent and I did not have anybody's support because I was living in America. I have done that. I have been that independent woman that the West idealized. That I was a single mother, I was a business owner, I did not have the support of anybody, let alone a man, because all of my family was in Pakistan. So सब कुछ अपने ओन पर करना पड़ा. कभी कोई लॉ सूट हो गया है, कोई कोर्ट केस है, वो भी खुद डील करना पड़ रहा है. आपको टैक्सेस के इश्यूज हुए, वो खुद डील करना पड़ रहा है. घर में कोई चीज़ टूट गई, कोई हैंडीमैन बुलाना पड़ रहा है, जो कि ज़ाहिर है औरत को देख के ज़्यादा पैसे ले लेते हैं क्योंकि हमें इतना पता नहीं होता. गाड़ी ख़राब हो गई, खुद डील करना पड़ा. 101 इश्यूज़ होते हैं जो आपको फिर खुद डील करना पड़ते हैं. एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड आई वुड नॉट रिकमेंड इट टू एनीवन. And later on, as I was talking to a very famous life coach in America, and he said to me, Oren, he said to me that, does independence mean that you cannot take support? So that made me really think that he's right. Independence does not mean that you can't have support of other people. You can. You can have the support of your loved ones, which could be men. You could be married. You could have the support of your husband. You could have the support of many other people, and you can ask for support. कि I need help in this thing, I need help in that thing. So independence के नाम पे बेवकूफ़ी नहीं allowed. इसी वजह से we look towards Islam, क्योंकि इस्लाम बहुत बैलेंस के साथ आपको एक फ्रेमवर्क देता है, right? Because इस्लाम 1400 साल पहले आया, उसने एक आउटर आपको फ्रेमवर्क दिया है. अब उसके अंदर आप जिस तरह fill in the blanks या color within these lines, you can do that based on the time that you are in. And one very important thing that I want to say here is that independence, being an independent woman, does not mean being a foolish woman. एक बहुत important चीज़ जो इसमें मैं mention करना चाहती हूँ, especially for the younger girls, because they need direction, they're not able to find it, they get confused, कि independence का मतलब ये नहीं है कि आप foolish हो जाएं. You have to recognize your environment. एक one solution fits all हम नहीं कर सकते हैं. किसी को बॉक्स में फिट, वहाँ का वेस्ट का ला के इधर बॉक्स फिट नहीं कर सकते. वहाँ का माहौल डिफरेंट है. वहाँ पे ऑलरेडी इतनी देर से औरतों ने अपने हुकूक के लिए फ़ाइट किया है कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनकी इफ़ समबडी हार्म्स देम, उसकी सज़ा, पुलिस, ये वो सब कुछ बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंतज़ाम मौजूद है. उसके बावजूद दुनिया में अभी भी पेट्रियार्की ही का निज़ाम है और औरतें बहरहाल उनको ये रिकग्नाइज़ करना पड़ता है कि औरतों को अपनी सेफ्टी भी मद्देनज़र रखनी होती है. मैंने यहाँ पे ये देखा है कि पाकिस्तान में वो वेस्ट की इंडिपेंडेंस के शौक़ में वो ये भूल जाती हैं कि दे आर विच सोसाइटी एंड विच कल्चर दे आर लिविंग इन. और आपका इवन क्लासेस का इतना डिफरेंस है कि एक सर्टन क्लास में अगर कोई चीज़ें हो रही हैं वो आप एक लोअर क्लास में नहीं कर सकते. अनफॉर्चुनेट है ये बात, इतना क्लास डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये बात सही है. लेकिन एक ज़ीरक इंसान, एक अक्लमंद इंसान ये देखता है कि मैं इस माहौल में अपने लिए वो इंडिपेंडेंस क्रिएट करूं जिससे बहुत ज़्यादा रिपल इफ़ेक्ट ना हो. अब अगर आप
आपने जिस तरह जो मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया था कि if you are interested in pursuing a career, you have to make sure that you choose a life partner that is going to support you in that. और अगर वो support नहीं करेंगे तो पहले से लिखवा के रखें ये चीज़ कि ये चीज़ मेरा ये right है, मैं ये मांगती हूँ अपना right, निकाहनामे में लिखवाएं। बिकॉज ये आपको तमाम राइट्स इस्लाम ने दिए हुए हैं। यू कैन पुट ऑल योर कंडीशंस इन योर निकाहनामा दैट आई विल बी अलाउड टू डू दिस दिस एंड दिस, ताकि कल को अगर आपको कोई रोकना चाह रहा है तो एटलीस्ट यू हैव सम काइंड ऑफ अ लीवे, समथिंग टू फॉल बैक ऑन। बट देन यू मस्ट ऑल्सो रिकग्नाइज कि सिर्फ इंडिपेंडेंस लेके देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट इज़ द एंड गेम हेयर। वो चीज़ मैंने देखा है आमतौर पर लड़कियाँ नहीं सोचती एंड दे एंड अप शूटिंग देमसेल्व्स इन द फुट। सो understand that as unfortunate as it is, that this culture at the moment does not provide you the full support of becoming a very independent woman. So until we achieve that, which is one of my passions in life, to re-empower Muslim women, until we achieve that, you have to consider your safety first. जो एक बहुत unfortunate पाकिस्तान में incident हुआ था चंद साल पहले कंदील बलोच का, which what do you think happened? She ended up dying, and she ended up dying in a very violent way. Part of the reason was that she did not recognize that the culture that she was in, the area that she was in, she had no support, she had no protection. Her own family member ended up killing her. So don't create waves and ripples that are going to come back and harm you. देखिए, राइट्स के लिए फाइट करना बहुत अच्छी बात है, ये जिहाद है, लेकिन we don't want you to be a shaheed immediately. Martyr syndrome को हम propagate नहीं करेंगे. I don't want this to be where women start getting divorces, they start leaving families, they start doing all kinds of crazy things because they say, oh, we are fighting for our rights. We can fight for our rights within the framework that keeps us safe. And इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? Start doing your research. It is on you. मैंने जिस तरह अपनी ज़िंदगी में अपने राइट्स के लिए मैंने खुद रिसर्च की. I listened to all the scholars and I did not stop until I found the answers. Many of these scholars did not have the answers that I would ask them. So I kept doing my research, and then when something satisfied me, then I accepted it. और ये इस्लाम आपका रब आपसे यही चाहता है कि अपने दीन को समझें. Listen to many people and then take what makes sense to you. This is what Islam is. ये इस्लाम नहीं है कि एक दो जो मुफ्ती हैं या सब कॉन्टिनेंट के ख़ास तौर पे जो स्कॉलर्स हैं बस हम उनकी बात सुनेंगे, और जो पाकिस्तान से बाहर भी लोग हैं वो बिल्कुल कई दफ़ा वो बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे होते हैं. लोगों को पता ही नहीं है. पहले तो चले there was an excuse because we didn't have the internet. You had to either read a lot of books or you had to travel to understand. Now, thanks to the internet, एक click of a button and you can find out all kinds of information. 2-3 दिन की research आप एक topic पे करें, आपको हज़ारों opinions मिल जाएंगे. And then determine what makes sense to you. And then based on that, fight for your right, which does not make your life miserable.